सर प्रैक्टिस का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। सॉल्यूशन क्या है? टाइम तो निकालना पड़ेगा ना। कब तक क्लास चलती है आपकी शाम वाली? 6:30-7 बजे तक ना। उसके बाद में सर 1 घंटा तो रेस्ट बनता है। देखो भाई, इंसान है, रोबोट तो है नहीं। 8 बज गए, 8 से लेकर सुबह 8 बजे तक 12 घंटे होते हैं। एक लंबा मोटा मोटा सा हिसाब लगा रहा हूँ। इसमें से 6 घंटे सोने के निकाल दो, 6 घंटे और बचे। 1 घंटा सर अलग प्रक्रियाओं का निकाल दो, खाना वाना और ये सब। 5 घंटे बचे, 5 घंटे तो पढ़ो। तो मतलब सभी लोग अपार्ट फ्रॉम क्लासेस 5+ आवर पढ़ाई करने का मौका लीजिए। और 5+ ही मिल सकता है बेटा, 5+ ही मिलता है। हाँ, ज्यादा टेंशन ना लीजिए। अभी जो फेज चल रहा है मैं समझ सकता हूँ। इस फेज में क्या है, आपको समय की कमी बहुत महसूस होगी, समय की कमी बहुत महसूस होगी। इसीलिए आप क्लासेस में ही अपना ध्यान इतना अप्रोप्रिएट रखिए कि आप वहीं पे सारी चीजें समझ पा रहे हैं और पैरेलल में प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, कोई इक्का दुक्का बात रहेगी तो उसको वापस से लेक्चर को देख लीजिए। नोट्स बनाने का टाइम आपके पास वो नहीं है कि आप एकदम सजा के ये ग्रीन कलर से और ये सब ऐसे नहीं लिखना है आपको। नोट्स बड़ी कंसाइज और छोटे छोटे लिखने हैं, समझ में आया कि अच्छा ये बताया था, इसका ये मतलब होता है। और आप इसकी जो पॉजिटिव पिक्चर है वो ये देखो कि जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले अगर हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, जो कि आई बिलीव जो आपकी 4 क्लासेस वाला शेड्यूल है उसकी बेसिस पे होगा ही होगा। और मैं तो आज आपसे दिल की बात करने वाला था कुछ और यार। मैंने कहा भैया आगे चलकर रश तो देखो होना ही होना है। ये तो एक कथित सत्य है जिसको ना मैं झुटला सकता ना तुम झुटला सकते, कि जैसे जैसे हम जनवरी के नजदीक मूव करेंगे स्पीड भी बढ़ेगी और सिलेबस भी बढ़ेगा। पूरे हफ्ते का विचार होगा, सिलेबस बचा होगा, कुछ बैकलॉग बचा होगा, कुछ नोट्स बचे होंगे, कुछ PYQ बचे होंगे, वो शायद संडे को कर रहे हो, ऊपर से मैं 1 क्लास और ठूस दूं। तो ये सब दिमाग में कैलकुलेशन मेरे भी चलती है। बट बाद में जब एक बड़ी पिक्चर देखते हैं तो हाँ यार, अब अगर अब नहीं देंगे तो हाँ फिर जनवरी में और दिसंबर में एक ऐसा मूवमेंट आ जाएगा जिसमें चाहे तुम हाँ बोलो या ना बोलो और मेरी मर्जी हो या ना हो, मुझे वो लेक्चर डालना ही डालना पड़ेगा, वरना सिलेबस ही नहीं होगा। आपका जनवरी 15 या 20 जनवरी तक आपका सिलेबस हो जा रहा है। उसके बाद में क्या है सर? कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ रिवीजन। हम पहले अटेम्प्ट में भी जान लगा देंगे सर, सेकंड अटेम्प्ट में भी हम और खतरनाक जान लगा देंगे और फिर एडवांस। आप वो वाली पिक्चर देखोगे तो थोड़ा रिलैक्स महसूस करोगे। और हमारा ये प्रेशर वाली सिचुएशन जनवरी तक है बेटा। उसके बाद में तो भैया जैसे ही सिलेबस खत्म हो गया, फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया आपका, पेपर डिस्कशन हो गया, फिर वापस से रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस। और मान लो आपका कुछ चैप्टर छूटा भी होगा तो आपके पास लेक्चर रिकॉर्डेड है, उनको ध्यान से देखिए, वापस से पढ़िए, फिर आपको सवाल ही सवाल सॉल्व करने आखिर तक, समझिए। रिवीजन बेटा पहली अटेम्प्ट से पहले नहीं हो पाएगी। हाँ, टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है, कोई झूठा वादा नहीं करूंगा। टू बी वेरी फ्रैंक, पहले अटेम्प्ट से पहले रिवीजन नहीं हो पाएगी जितनी आप अभी कर रहे हो। और मैं आपको क्या बोलता रहा हूँ बारी बारी कि जब आपके टेस्ट होते हैं तो रिवीजन ऐसे करो कि इस चैप्टर को इसके बाद में सीधा मेंस वाले से पहले जो आप हमें 5 या 6 दिन दोगे ना, जिस दिन हमारा टेस्ट है, जिस दिन सेशन 1 स्टार्ट होगा उससे पहले 5, 6 या 7 दिन पहले आपको फ्री किया जाएगा। उनमें आपको बस ये चैप्टर दोबारा रिवाइज करने हैं। आप अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सचिन सर फिर से आएंगे सिलेबस खत्म होने के बाद में फिर पेन लेकर शुरू करेंगे, नहीं, ना ही वो एथिकली करेक्ट है और ना ही मेरे पास टाइम होगा। हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट हो जाए, पेपर आप दे के आ गए, उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे। तुमने अपनी एक मैट्रिक्स बना रखी है और नहीं बना रखी है तो यूट्यूब पे बहुत सारे लोग बनवा रहे हैं, तो वहां जा जाके अपनी वो मैट्रिक्स बनवा लेते हो। मैं तो उन लोगों पे विश्वास करता हूं जो सिंपली पढ़ने लगे थे, पढ़ रहे हैं, किसी कारणवश कम ज्यादा पढ़ाई में उनका मैग्नीट्यूड कम ज्यादा हुआ होगा, बट वो अभी भी पढ़ रहे हैं। ना वो टाइम टेबल ढूंढते, ना वो सबसे अच्छी किताब ढूंढते, ना वो वन शॉर्ट लेक्चर ढूंढते, वो पढ़े जा रहे हैं। नंबर उनके भी कम ज्यादा आते हैं, दिमाग उनका भी खराब होता है, टाइम उनके पास भी कम है, बट वो पढ़े जा रहे हैं एक सिरे से। टाइम को थोड़ा स्पीड अप कीजिए अपने प्रोसेस को, समझ में आया? और सबके साथ ये है, सबके साथ है यार, है ना, सबके साथ है ये। जो मैं पढ़ रहा हूं वही इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ये सभी के साथ हो रहा होता है। तो आप उसमें कोई नई चीज से सफर नहीं कर रहे, पहली बात तो ये एक्सेप्ट कर लीजिए। आपको अपनी जो नॉर्मल क्लासेस चल रही हैं उसको मेंटेन करना है। उसका जो इंटरेस्ट आप रख रहे थे कि हाँ यार इसके बाद मैं इतने क्वेश्चन लगा पा रहा हूं, सारे बच्चे लेक्चर्स एंड PYQs पर